हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम एक सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सीरीज़ के फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पिछले वीडियो में हमने सिंगली लिंक लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर 4 नोड्स थे जिनका डेटा था 10, 1, 8 और 11, और ये सिंगली लिंक लिस्ट को होल्ड हमारा हेड कर रहा था। तो इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश और कैसे उसका डेटा प्रिंट कर सकते हैं। तो जब हम इस सिंगली लिंक लिस्ट का डेटा प्रिंट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि 10, 1, 8, 11 और लास्ट में नल। तो पिछली वीडियो में जब हमने सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट किया था तो वो कुछ इस तरीके से बनी थी, और यहाँ पे हमने एक मेथड लिखा प्रिंट लिस्ट जो कि इस सिंगली लिंक लिस्ट को प्रिंट करेगा जो एक्चुअली हमारा हेड होल्ड करता है। तो जब ये मेथड कॉल होगा तो हमें अब इस सिंगली लिंक लिस्ट का डेटा प्रिंट करना है जो कि होगा 10, 1, 8 और 11, और इनको सेपरेट करना है एक एरो से। तो अगर आप देखें, सबसे पहले हमें 10, फिर 1, फिर 8 और फिर 11 को प्रिंट करना है, और ये एक सीक्वेंस में, क्योंकि हमारी सिंगली लिंक लिस्ट इसी तरीके से फॉर्म हुई है। तो सबसे पहले जब हमको 10 प्रिंट करना होगा तो हमें पता है हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो जो भी वैल्यू हेड में है हम उसे एक टेम्पररी वेरिएबल में लेंगे जिसका नाम करंट होगा। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और जब हम हेड को असाइन करेंगे इस करंट नोड में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इस मेथड के अंदर हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हेड इस सिंगली लिंक लिस्ट को होल्ड करके बैठा है, हम इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर हमने हेड को मैनिपुलेट किया और उसे ट्रैवर्स किया तो ये नोड्स मेमोरी से रिमूव हो जाएंगे। तो इसीलिए हेड को हम फर्स्ट नोड पे ही रखते हैं। हम क्या करते हैं, टेम्पररी नोड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने करंट क्रिएट किया है और इसकी मदद से हम सिंगली लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे और उसका डेटा प्रिंट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हेड वहीं रहेगा, लेकिन अब हम इस करंट नोड की हेल्प से इस सिंगली लिंक लिस्ट को प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों, इस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, हम इस करंट नोड को इस सिंगली लिंक लिस्ट के हर एक नोड पर ट्रैवर्स करा के उसका डेटा प्रिंट करते हैं, और जब ये सारे नोड्स प्रिंट हो जाएंगे तो करंट एंड पे पहुंच जाएगा और हमें पता चलेगा कि सिंगली लिंक लिस्ट एंड हो चुकी है। तो फिर उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस स्टेप पे हम क्या करते हैं, हम एक वाइल लूप प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर कंडीशन ये देते हैं कि करंट नॉट इक्वल टू नल। तो इसका मतलब जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल है तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही करंट इक्वल टू नल हो जाएगा इसका मतलब वो एंड पे पहुंच चुका है, तो ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। और इस वाइल लूप में हम देखेंगे कि कैसे हम करंट को ट्रैवर्स करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर स्टेप बाय स्टेप। तो इस वाइल लूप को एग्जीक्यूट होने के लिए सबसे पहले कंडीशन चेक होगी कि करंट इज इक्वल टू नल और नॉट। तो अगर आप यहाँ देखोगे करंट इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। तो जैसा कि सिंगली लिंक लिस्ट का डेटा प्रिंट करना है, तो जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे तो हमें करंट का डेटा प्रिंट करना है। करंट इस नोड को पॉइंट करता है, और जब हम डॉट डेटा करेंगे तो हमें ये वैल्यू एक्सेस होगी और उसे सिंपली प्रिंट करना है और उसमें अपेंड करना है हमारा एरो। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 10 जो कि हमारा डेटा है और उसके बाद ये एरो। और अब जैसे ही हमने इस नोड को प्रोसेस कर लिया है, इसका मतलब हमने इसका डेटा प्रिंट कर लिया है, तो अब हमें इस नोड से आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोसेस हो चुका है। तो हमें अभी किसी भी तरीके से इस करंट को एक स्टेप आगे लेके जाके सेकंड नोड पे लेके जाना पड़ेगा, और सेकंड नोड पे जाने के लिए हमें पता है कि करंट का नेक्स्ट सेकंड को पॉइंट करता है। यहाँ पे एक ऐसा एड्रेस है जो मेमोरी में इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो हमें सेकंड नोड पे पहुँचना है, हमें उसका एड्रेस पता है कि करंट के नेक्स्ट में पड़ा है, और हमें पता है कि करंट का नेक्स्ट एक्सेस करने के लिए हमें सिंपली लिखना पड़ेगा करंट डॉट नेक्स्ट। तो ये वैल्यू हमें एक्सेस हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू हम करंट में असाइन कर दें तो करंट इस नोड को पॉइंट कर रहा है, करंट का नेक्स्ट इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो अगर हम करंट डॉट नेक्स्ट को करंट में असाइन करेंगे तो ये करंट फर्स्ट नोड से हटके
सेकंड नोड पे आ जाएगा, क्योंकि करंट का नेक्स्ट इस नोड को पॉइंट कर रहा है और यही वैल्यू हमने करंट में डाल दी, तो अब करंट सेकंड नोड को रेफर करेगा। फर्स्ट नोड को हमने प्रोसेस कर लिया, अब हम सेकंड नोड पे आ गए। तो ये जो कंडीशन है वाइल लूप में फिर से चेक होगी कि करंट इज इक्वल टू नल और नॉट। तो यहाँ पे देखो करंट इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि ये एक नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जैसे ही हम सेकंड नोड पे आ गए, हमें इसका डेटा प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट करेंगे करंट डॉट डेटा और एक एरो। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये नोड भी प्रोसेस हो गया है। अभी हमें थर्ड नोड पे पहुंचना है। तो थर्ड नोड पे पहुंचने के लिए हमें पता है कि करंट जो इस नोड को पॉइंट कर रहा है, करंट नेक्स्ट थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हम करंट नेक्स्ट की मदद से थर्ड नोड पे पहुंचेंगे। और वो किस तरीके से पहुंचेंगे, हम सिंपली असाइन करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट में जो भी वैल्यू है वो करंट को असाइन कर देंगे। करंट डॉट नेक्स्ट में एड्रेस है थर्ड नोड का, तो वो अगर हम करंट में असाइन कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि करंट अब थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद करंट यहां पहुंच जाएगा। फिर से वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी, तो करंट इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि ये थर्ड नोड को रेफर कर रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम इस करंट का डेटा प्रिंट करेंगे। तो जब हम करंट डॉट डेटा करेंगे तो 8 एक्सेस होगा और उसके साथ हमें ये एरो अपेंड कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ये नोड प्रोसेस हो चुका है और अब हमें फोर्थ नोड पे जाना है। तो हमें पता है फोर्थ नोड पे जाने के लिए हमें करंट डॉट नेक्स्ट को एक्सेस करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू हमें करंट में असाइन करनी पड़ेगी। तो जब हम करंट डॉट नेक्स्ट को असाइन करेंगे करंट में, तो करंट डॉट नेक्स्ट इस नोड को रेफर कर रहा है। अब जब ये वैल्यू करंट में आ जाएगी तो ये ऐसा दिखेगा कि अब करंट फोर्थ नोड को रेफर कर रहा है। तो फिर से वाइल लूप में कंडीशन चेक होगी, करंट फोर्थ नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये नल नहीं है, तो ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम 11 प्रिंट करेंगे यूजिंग करंट डॉट डेटा और ये एरो अपेंड कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर आप यहाँ देखो करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल है, इसका मतलब ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद कोई नोड नहीं है। ये नोड हम प्रोसेस कर चुके हैं। तो जब हम करंट डॉट नेक्स्ट करंट में असाइन करेंगे तो करंट की वैल्यू नल हो जाएगी, क्योंकि करंट का नेक्स्ट नल था, तो अब करंट खुद नल हो जाएगा। तो अब जब ये वाइल लूप की कंडीशन इवैल्यूएट होगी, तो यहाँ पे देखो करंट इज इक्वल टू नल। तो अगर करंट इज इक्वल टू नल, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट के एंड पे पहुंच चुके हैं और सारे नोड्स को हम प्रोसेस कर चुके हैं। तो ये वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब हम सिंपली एंड में क्या प्रिंट करेंगे, हमें पता है कि करंट अभी नल को पॉइंट कर रहा है, तो हम सिंपली प्रिंट करेंगे नल। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और उसके बाद ये मेथड एंड हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वाइल लूप की मदद से। और हमने देखा कि कैसे हम एक नोड से उसके नेक्स्ट नोड पे पहुंचते हैं वाया दिस असाइनमेंट, कि जिस भी नोड को भी करंट पॉइंट कर रहा है, अगर हमें उसके नेक्स्ट नोड पे जाना है तो हम सिंपली करंट डॉट नेक्स्ट को असाइन कर देंगे करंट में। तो इससे वो टेम्पररी नोड एक स्टेप आगे जाके दूसरे नोड पे चला जाएगा और फिर हम इस वाइल लूप में इसे प्रोसेस करते रहेंगे और उसका डेटा प्रिंट करते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।